नमस्कार बच्चों। चलिए हम लोग अनौपचारिक पत्र अभी पढ़ रहे थे। क्लास 10th 11th और 9th के हिसाब से हमने अध्ययन किया, सभी पत्रों का लगभग अध्ययन कर लिया। लेकिन कुछ अन्य पत्र भी हैं कि इस तरीक़ा के पत्र भी आपके बोर्ड के पेपर में क्लास 10th में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हमने लिख दिया है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की ओर से अपने जिला रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखें, जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन हो। इस तरीक़ा के भी कोई औपचारिक या अनौपचारिक पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के पत्र भी लिखने के वही तरीका है। सबसे पहले तो प्रेषक का नाम, अब देखिए प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर, ये लिख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेषक डालेंगे, प्रेषक प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्चतर या उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। स्थान डाल दिया सोमपुर, ठीक है ना, यानी कि प्रेषक का नाम हमने डाल दिया। इसके बाद दिनांक, समझ लीजिए कि हम 8 अगस्त को पत्र लिख रहे हैं और 2020। फिर सेवा में जिसको पत्र लिखा जा रहा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला रामपुर। ठीक, चलिए इसको आप अनौपचारिक या औपचारिक किसी भी प्रकार का पत्र मान लें। तो अगर ये अन्य पत्र हैं, हमने आपके औपचारिक पत्र पढ़ा दिए, अनौपचारिक पत्र का भी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये कुछ अन्य पत्र हैं कि इस तरीका के पत्र भी पूछे जा सकते हैं कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर ये पत्र लिख रहे हैं, कहाँ? अपने जिला रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। किस निमित्त पत्र लिखा जा रहा है? कि जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का, कि हमारे विद्यालय के छात्रों का आप स्वास्थ्य परीक्षण करें, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। तो सबसे पहले हमने प्रेषक में, अब प्रधानाचार्य जी लिख रहे हैं तो प्रेषक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर, स्थान डाल दिया, दिनांक डाल दी 8 अगस्त 2020। फिर सेवा में जिनको पत्र लिख रहे हैं उनका पता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला रामपुर। अब इसके बाद क्या डालेंगे? विषय। ऐसे पत्रों में हम विषय डालते हैं, ये औपचारिक भी मान सकते हैं इसको हम। विषय छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण, छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण, यानी इस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक। विषय डाल दिया, किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है। अब इसके बाद अपना मैटर बना दीजिए। महोदय, निवेदन है कि विभाग की ओर से निवेदन है कि विभाग की ओर से विद्यालय के छात्रों का निवेदन है कि विभाग की ओर से विद्यालय के छात्रों का नियमित अंतराल पर, नियमित अंतराल पर, ठीक, नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की व्यवस्था चल रही है। स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की व्यवस्था चल रही है, ठीक। लेकिन पिछले वर्ष से, इसको अब आगे हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा,
निवेदन है कि विभाग की ओर से विद्यालय के छात्रों का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की व्यवस्था चल रही है, लेकिन पिछले वर्ष से नामालूम क्यों यह कार्यक्रम बंद हो गया है। नामालूम क्यों यह कार्यक्रम बंद हो गया है। ठीक है कि नहीं, ये हमने थोड़ा सा मैटर बना दिया। अब इसको आप बढ़ा सकते हैं, क्यों बंद हो गया है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक, अब ये नीचे जगह नहीं है, इसको हम आगे बढ़ा दें। नामालूम यह कार्यक्रम क्यों बंद हो गया है। स्वस्थ रहने पर ही छात्र सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। स्वस्थ रहने पर ही छात्र सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। विद्यालय में 60% छात्र निर्धन वर्ग से आते हैं। छात्र निर्धन वर्ग से यानी गरीब घरानों से। साठ प्रतिशत छात्र निर्धन वर्ग से आते हैं। इस वर्ग के अभिभावक इस वर्ग के अभिभावक हैं, गरीब बच्चों के माता पिता जो हैं, इस वर्ग के अभिभावक अपने स्तर के बच्चों का अपने स्तर से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने में असमर्थ होते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण कराने में असमर्थ होते हैं। अतः इस जन कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यक्रम को पुनः चालू कराने का कष्ट करें। पुनः चालू कराने का कष्ट करें। ठीक है, समापन कर दीजिए। धन्यवाद यानी कि धन्यवाद सहित, और जिसने पत्र लिखा वो अपना नाम डाल सकता है। समझ लीजिए कि प्रधानाचार्य जी का नाम, जिन्होंने पत्र लिखा है, उनका नाम है भगवती शरण उपाध्याय, तो उनका नाम डाल दीजिए। भगवती शरण उपाध्याय पद डाल दीजिए। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
कहाँ, सोमपुर। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके के पत्र भी आपसे बच्चों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये पत्र हमने लिखा था स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन करते हुए अपने स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक, क्या लिखा था कि महोदय, निवेदन है कि विभाग की ओर से विद्यालय के छात्रों का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की व्यवस्था चल रही है, लेकिन पिछले वर्ष से नामालूम यह कार्यक्रम क्यों बंद हो गया है, इसकी हमें जानकारी नहीं। लेकिन स्वस्थ रहने पर ही छात्र सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय में 60% छात्र निर्धन वर्ग से आते हैं। इस वर्ग के अभिभावक अपने स्तर से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने में असमर्थ हैं, नहीं करा सकते उनका स्वास्थ्य परीक्षण। अतः इस जन कल्याणकारी कार्यक्रम को पुनः चालू कराने का कष्ट करें। साथ धन्यवाद, अपना नाम डाल दिया। ठीक है ना। अच्छा, कुछ और तरीके के, जैसे एक और इसी तरीके का हम बता दें आपको लेटर, कि अगर आप आगरा निवासिनी अलका हैं, समझ लीजिए इसी तरीके का लेटर, अन्य पत्र है ये। आप आगरा निवासिनी अलका हैं, अपनी सहेली कोलकाता निवासिनी ललिता को, आप अलका हैं और आपकी सहेली है कोई ललिता, वो कोलकाता में निवास करती है और आप कहाँ निवास करती हैं, आगरा में। तो अपनी सहेली ललिता को, जो कोलकाता में निवास कर रही है, अपने यहाँ ग्रीष्म अवकाश व्यतीत करने के लिए पत्र लिखें कि अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ग्रीष्म अवकाश में गर्मी की छुट्टी में आ जाएं और अपनी यहीं पर गर्मी की छुट्टी व्यतीत करें। ऐसा एक पत्र लिखिए अपनी सहेली को। तो सबसे पहले प्रेषक आगरा शहर का नाम, अपना नाम डाल दिया ऊपर, आगरा स्थान का नाम, दिनांक समझ लिए 4 मई 2020, ये डाल दिया। अपनी सहेली को लिख रहे हैं, तो प्रिय सहेली ललिता, सप्रेम नमस्कार, उसको अभिवादन भी कर दिया हमने। अब मैटर बना दीजिए, हम सभी यहाँ ईश्वर की कृपा से प्रसन्न हैं। इस तरीके से हम सभी यहाँ ईश्वर की कृपा से प्रसन्न हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी स्वस्थ और सानंद होंगे, यानी कि आनंद पूर्वक होंगे। आप सब भी स्वस्थ और आनंद पूर्वक होंगे। तुम्हारा पत्र मिला था, ठीक है ना, तुम्हारा पत्र मिला था, लेकिन परीक्षा में व्यस्त होने के कारण, तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन परीक्षा में व्यस्त होने के कारण शीघ्र उत्तर ना दे पाई, जल्दी से उस पत्र का उत्तर मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मैं अपनी परीक्षा में व्यस्त थी। सोचा था कि परीक्षाओं से निवृत्त होकर के, जब मेरी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, परीक्षाओं से फुर्सत मिल जाएगी, तो परीक्षाओं से निवृत्त होकर निश्चिंततापूर्वक पत्र लिखूंगी मैं तुम्हें, ये सोचा था मैंने। तुम्हारी परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी होंगी, तुम्हारी भी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होंगी और परीक्षा फल भी मिल चुका होगा, आपका रिजल्ट भी मिल चुका होगा। तुमने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी ताजमहल देखने की बड़ी इच्छा है। जब तुम्हारा पत्र आया था ना, तो उस पत्र में तुमने लिखा था कि मुझे ताजमहल देखना है, ताजमहल देखने की मेरी बहुत ही इच्छा है, अत्यंत इच्छा है। हम सब चाहते हैं कि आगामी ग्रीष्म अवकाश में, आगे आने वाली गर्मियों की छुट्टी में तुम हमारे साथ बिताओ। आगे की जो गर्मी की छुट्टी आने वाली हैं, वो गर्मी की छुट्टी का समय तुम हमारे साथ में बिताओ। ना केवल ताजमहल, ना केवल ताज, बल्कि अनेक अन्य मुगल कालीन इमारतें भी देखो। यहाँ पर आगरा में बहुत ही मुगल कालीन कई इमारतें बनी हुई हैं, तो उनको भी हम तुम्हें दिखलवाएंगे, जिन्हें देखने का देश विदेश से, जिनको देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आया करते हैं। तुम्हें देखे बहुत दिन व्यतीत हो गए, अपनी सहेली को लिख रही है, ठीक है कि नहीं, कि तुम्हें देखे बहुत दिन व्यतीत हो गए, इस बहाने हमें कुछ दिन एक साथ रहने का अवसर भी मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसा कुछ अपनी बढ़िया सी भाषा बना करके आप जो भी पत्र जिस विषय पर आ जाए आप लोग लिख सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए पत्रोत्तर शीघ्र दोगी, जल्दी से पत्र का उत्तर दोगी। और बस तुम्हारी प्रिय सखी, तुम्हारी प्रिय सहेली अलका, अपना नाम डाल दिया। और भी किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर कोई भी पत्र आ जाए तो इस नमूने के हिसाब से, जैसे देखना एक और है, अपने छात्रावासीय जीवन का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें छात्रावास में किस तरीके का जीवन आपने व्यतीत किया, उस सब समय का वर्णन उस पत्र में किया गया हो। तो सबसे पहले जो पत्र लिखेगा वो अपना नाम डाल देगा, वो अपना पता, यानी प्रेषक का नाम, पता समझ लीजिए। हमारा पता है लक्ष्मण नगर,
इलाहाबाद में हम रहते रहे। 21 अगस्त 2020 डेट डाल दी हमने, ठीक है ना। पहले ऊपर प्रेषक का नाम, पता, डेट डाल दी। फिर जिसको संबोधित कर रहे हैं, प्रिय मित्र अनिकेत, समझ लिए अपने मित्र को हम लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र अनिकेत, सप्रेम नमस्कार, उसको नमस्कार भी कर सकते हो। मैं यहाँ विद्या भारती द्वारा संचालित, मैं यहाँ पर विद्या भारती द्वारा संचालित छात्रावास के कक्ष संख्या 50 में अपने एक सहपाठी के साथ रह रहा हूँ। अब छात्रावास के जीवन के बारे में बताना है कि मैं यहाँ विद्या भारती द्वारा संचालित छात्रावास के कक्ष संख्या 50 में अपने एक सहपाठी के साथ रह रहा हूँ। हम दोनों सहपाठी परम स्नेह से रहते हैं, बहुत ही स्नेहपूर्वक एक साथ हम रूम नंबर 50 में रहते हैं, रूम नंबर 50 में, कक्ष संख्या 50 में। पढ़ाई के साथ साथ अन्य जीवन उपयोगी कार्यों को हम दोनों मिल बांट कर करते हैं। पढ़ाई तो साथ साथ हम लोग करते ही हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अन्य जीवन उपयोगी जो भी कार्य हैं उन कार्यों को हम दोनों मिल बांट कर करते रहते हैं। सहपाठी का नाम, मेरे सहपाठी जो मेरे साथ में रहता है ना, मेरे सहपाठी का नाम विनय राजपूत है, विनय राजपूत है। उसके पिता अजमेर में पुलिस इंस्पेक्टर हैं। जो मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा सहपाठी जो मेरे साथ में रहता है, उसका नाम क्या है? विनय राजपूत, और उसके पिता क्या हैं? पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया था, क्योंकि तुम मेरे बचपन के बड़े घनिष्ठ मित्र रहे हो, तो मैंने तुम्हारे बारे में अपने उस मित्र से मैंने बताया है। मित्र, बाहर रहने का अलग ही आनंद होता है। हम लोग बाहर जब रहते हैं तो उसका अलग ही कुछ आनंद रहता है। प्रत्येक शाम लक्ष्मण नगर के बाज़ार में टहलने जाता हूँ। पास में जो बाज़ार है लक्ष्मण नगर का बाज़ार, वहाँ हम लोग रोज़ शाम को टहलने के लिए जाया करते हैं। हम दोनों मित्र रोज़ शाम को उस बाज़ार में टहलने के लिए जाते हैं। रोजगार समाचार एवं खेल पत्रिकाएं खरीद करके पढ़ता हूँ। थोड़ी रोजगार पत्र भी पढ़ता हूँ, रोजगार समाचार पत्र भी पढ़ता हूँ, कुछ पत्र पत्रिकाएं, खेल संबंधी भी पत्रिकाएं हम खरीदते हैं, और उन सब पत्रों को और पत्रिकाओं को हम पढ़ते हैं दोनों लोग मिल करके। छात्रावास अधीक्षक का व्यवहार अत्यंत मृदु है। जो हमारे छात्रावास के अधीक्षक हैं वो अत्यंत मधुर स्वभाव के हैं, मृदु स्वभाव के हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार और बर्ताव करते हैं। उन्होंने सभी छात्रों से कह रखा है, जो हमारे छात्रावास के अधीक्षक हैं उन्होंने हमारे छात्रावास में जितने साथी हमारे रहते हैं, जितने छात्र रहते हैं, उन्होंने सभी छात्रों से ये बात कह रखी है कि रात्रि के 8 बजे के उपरांत किसी भी छात्र को छात्रावास में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। यानी कि कहीं भी आप लोग घूमने के लिए जाओ, लेकिन 8 बजे के पहले पहले छात्रावास के अंदर आपको आ जाना है, नहीं तो फिर हम अंदर आने की, प्रवेश करने की आपको अनुमति ना देंगे। यह उन्होंने कह रखा है। अतः सभी छात्र रात्रि 8 बजे से पहले आ जाते हैं। सभी छात्र, हम लोग जितने घूमने के लिए जाते हैं, 8 बजने से पहले ही हम लोग सभी लोग छात्रावास में प्रवेश कर जाते हैं और अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। दैनिक कार्य जो हैं हमारे, उनसे निवृत्त होकर के उन दैनिक कार्यों को सभी को निपटा करके फिर अपना पढ़ाई में मन लगाने लगते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने लगते हैं। और फिर थोड़ा सा अपने मित्र के बारे में पूछ लिया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मित्र, तुम भी बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब कैसी है? पहले हमने सुना था कि तुम्हारे पिताजी की कुछ तबीयत खराब हो गई है, तो अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? मेरे बड़े भाई यहाँ हर माह आते हैं। मेरे बड़े भाई मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए हर माह यहाँ इलाहाबाद में आते हैं और खर्च दे जाते हैं। थोड़ा बहुत छात्रावास का रहने का, खाने का, पीने का खर्च भी हमको दे जाते हैं। पिताजी की कमी महसूस नहीं होने देते। पिताजी हमारे गुजर गए थे बचपन में ही, तो बड़े भाई भी हमें पिता के समान स्नेह देते हैं। पिता की कमी कभी भी वो महसूस नहीं होने देते कि हमारे सिर से पिता का साया उठ गया है। कभी भी पिता की कमी वो महसूस नहीं होने देते। इलाहाबाद आना हो तो शीघ्र पत्र लिखना। अगर तुम्हें इलाहाबाद आना है, मिलने की हमसे इच्छा है, इलाहाबाद घूमने की इच्छा है, तो हमें पत्र तुम जरूर लिखना, ठीक है ना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, फिर अपना नाम डाल दिया नीचे, तुम्हारा मित्र विशाल रुहेला, अपना नाम डाल दिया। तो इस तरीके के कोई भी अगर लेटर आ जाएं, कोई भी पत्र आपके पेपर में आ जाएं, बोर्ड के पेपर में, तो ये जो फॉर्मेट बताया हमने, ये जो प्रारूप बताया,
इस प्रारूप के हिसाब से कोई भी लेटर, कोई भी पत्र आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो संभवतः हमने हर प्रकार के पत्र आपको समझाने का प्रयास किया। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी अगर आपको हो, कोई चीज़ समझना पूछना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क करते रहिए, हमारे टच में बने रहिए। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।